आगे चलना कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब समझो, देखो अब एक और बना लो फाइल आप लोग, टूडो, हाँ टूडो डॉट जेएस नाम से एक और बना ले फाइल टूडो डॉट जेएस। पहली फाइल किस नाम से बनी होगी, टूडो लिस्ट डॉट एचटीएमएल। उसका मैंने कोड आपको ग्रुप में दे दिया है एचटीएमएल का। अब एक बना लो फाइल टूडो डॉट जेएस नाम से सब लोग, बन गई फाइल। सबकी बन गई फाइल है ना। अब देखो, अब एक फाइल और बनाओ, एरो फंक्शन डॉट एचटीएमएल। टू डू लिस्ट पे काम करने से पहले हमें क्या समझना होगा कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, क्या समझना होगा कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। कर लिया, चलो अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले समझो कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि एरो फंक्शन क्या होते हैं। कुछ चीज समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, एंड किया। हमने आपको सिखाया था फंक्शन, मैंने कहा फंक्शन पी एन नाम से, और अलर्ट हेलो पी एन। ठीक है, ये फंक्शन सबको पता होगा, तो जानते हैं ना। अब ऐसे एक फंक्शन होता है हमारा एरो फंक्शन। एरो एरो फंक्शन, अब देखो इसकी खासियत क्या होती है। एरो फंक्शन बोल लो या शॉर्ट फंक्शन बोल लो, अभी हम आगे चल के लेटेस्ट फंक्शन है, जो एडवांस फंक्शन है ये एरो फंक्शन। हम अभी आगे चल के सबसे ज्यादा यूज इसी फंक्शन का करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्स्ट लिखे यहाँ पे पी एन। ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ, इक्वल फंक्शन का साइन इक्वल एरो और कर ली लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग हेलो पी एन। और अब देखो, आपको अजीब सा लग रहा है देखने में, तो ये कैसा फंक्शन है। हेलो, अजीब से दिख रहा है कुछ, सब लोगों को दिख रहा होगा अजीब सा, क्या है ये फंक्शन कैसा है। ये तो फंक्शन में पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तो फंक्शन ऐसा कभी देखा ही नहीं है। अब देखो, ये वो फंक्शन है जो किससे कॉल होंगे। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन भी लिखा, लिखना होता है ना, हमने फंक्शन को नाम दिया है ना, ना हमने फंक्शन लिखा ना हमने फंक्शन का नाम दिया, तो ये कॉल कैसे होंगे। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिखा, ओनली फंक्शन का साइन। क्या लिखा गया यहाँ पे, ओनली फंक्शन का साइन लिखा और इक्वल एरो लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। तो ये वो फंक्शन है जो किससे कॉल होंगे, अपने वेरिएबल से। ये कॉन्स्ट क्या है, पीएन एक, सब लोग पीएन क्या है ये पता है। पीएन यहाँ पे एक वेरिएबल है, सबको दिख रहा होगा, पीएन एक वेरिएबल है ये। तो ये जो फंक्शन है ना, ये एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन ये किससे कॉल होगा, अपने वेरिएबल से कॉल होता है।
अगर रन करूंगा, यहाँ पे अलर्ट भी लगा दूं, AL हेलो PN, सेव किया, रन किया, देखो कॉल हो रहा है। और इसको कैसे करूं, कंसोल में चलूं, दोबारा, और अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर लूंगा तो भी चल जाएगा। हेलो PN, दोबारा देखो, हेलो आ रहा है, हेलो PN दिख रहा है, सब लोग देख पा रहे हो। तो ये फंक्शन किससे कॉल हो रहा है, अपने वेरिएबल से। ये कांस्टेंट एक वेरिएबल ही तो होता है ना। काम पूरा वैसे ही करेगा। अब तुम कहोगे यार इसमें ऐसा, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। देखो अब देखना, यहाँ से मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ, जैसे हम उसमें फंक्शन में करते थे। मैं लिखा 3,4, यहाँ लिख दूंगा A, B, A, B, अरे A, B, फिर यहाँ पे A+B। देखो काम पूरा वैसे ही कर रहा है, तो 7 आ गया, ठीक है। अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न भी करेगा बाकायदा, A+B, ठीक है, रिटर्न भी कर देगा पूरा ये। लिख दूँ यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट, तो रिटर्न कैसे करेगा, लेट इज बी इक्वल टू, ठीक है, बी। अगर ये बंद कर दूं, देखो तभी वो सेव आउटपुट आएगा, दोबारा सेवन, है ना। काम पूरा वैसे ही करेगा जैसे हमारा सिंपल फंक्शन करता है। आप कहोगे इसकी खासियत क्या है, देखो सबसे पहले ये एक तरह का शॉर्ट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन है ये, शॉर्ट फंक्शन। देखो अब यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, नीचे नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, समझना। अभी हमारा आगे चल के पूरा प्रोजेक्ट, आगे चल के हमारा पूरा प्रोजेक्ट इसी पे ही चलने वाला है, ठीक है, इसी पे पूरा एरो फंक्शन पे। तो देखो मैंने इसमें कर्ली ब्रैकेट बिठा दिए, देखो, और एक लाइन में कर दिया, ठीक है, एक लाइन में कर दिया मैंने, देखो तो कितना शॉर्ट होता जा रहा है, देखो बात पटा रहा है। और अगर तुम्हें एक वैल्यू पास करनी है, एक पैरामीटर पास करना है, तो मैं यहाँ से एक पास कर रहा हूँ, एक, तो यहाँ से भी मैं एक पास कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है। अगर आप यहाँ से एक वैल्यू पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगाया ना ब्रैकेट, ये आप ये भी डालो, और शॉर्ट हो गया, दिख रहा है कितना शॉर्ट है। इसको एरो फंक्शन प्लस इसको शॉर्ट फंक्शन भी कहते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को, इसको एरो फंक्शन प्लस शॉर्ट फंक्शन भी कहा जाता है। आप देख लो कितना शॉर्ट हो गया, पहले मैंने आपको ये दिखाया, फिर आपको ये दिखाया, फिर तो ये दिखाया, देखे तीन तरीके। और सबसे ज्यादा यूज हम इसी का करते हैं, एरो फंक्शन का। समझ में आ रहा है एरो फंक्शन क्या होता है, ये कॉल किससे हो रहा है, अपने वेरिएबल से, ये है ना, नोट कर लो सब लोग उसको, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके, ठीक ना। ये लगाया मैंने बैकट्रिक, बैकट्रिक वाले साइन लगा दिए, आपको देख रहे हैं बैकट्रिक वाले साइन, जो कितना सिंपल है। मैंने कहा हेलो सर, लगाया मैंने डॉलर नेम, फिर स्पेस देके देखा मैंने सिटी प्रिंस कुमार, फिर लिखा सिटी में डॉलर सिटी, फिर फोन, देखो कोई झंझट यहाँ पे लिखने में, देखो
हाँ हाँ, बैक ट्रैक के अंदर ही चलेगा, हाँ ये पूरा। तो यहाँ कितनी मैंने आसानी से, देखो हमने यहाँ पे अपना स्ट्रिंग वाला भी लिख पास कर लिया और वैल्यू पास कर ली। और क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, डॉलर करली ब्रैकेट्स। रन करता हूँ, देखो आ गया, हेलो मिस्टर राम सिटी ग्वालियर फोन पर है। कितना इजी हो गया। अगर मैं यहाँ पे बैक ट्रैक की बल्कि डॉलर लगा लूंगा ना, डॉलर, तो फिर ये ना ये टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला काम नहीं करेगा। देखो फिर ये काम नहीं करेगा। प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं यहाँ पे, डॉलर करली ब्रैकेट्स का, फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है यहाँ पे, बैक ट्रैक लगाना पड़ता है। इससे हमारे दोनों काम हो रहे हैं, जानते हो, ब्रेक हो रहे। आप स्ट्रिंग भी लिख पा रहे हो और जो वैल्यू है ना ये भी आप लिख पा रहे हो। हमारी बात समझ में। यहाँ पे नहीं तो इस यहाँ पे लिखने से कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे लिखने से क्या मतलब थोड़ा ना, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे लिखने से। हाँ हाँ, यहाँ से कोई मतलब नहीं। नहीं यहाँ पे ये सिंटैक्स होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग का। एक बना लो फाइल टेम्पलेट स्ट्रिंग, अभी इसका यूज होगा। ठीक है, ये सब बंद कर दो। अब इस पे आ जाओ, ये आपके टू डू लिस्ट पर आ जाओ। ठीक है, तो अब आप क्या करो सब लोग, यहाँ पे देखो, तो हमने एक बनाई फाइल देखो आपके में यहाँ पे दिख रहा होगा, सबकी एक फाइल बनी होगी ना, टू डू डॉट जेएस, है ना। उसको यहाँ पे लिंक कर रखा है अपन ने, बताया था ना एक्सटर्नल जेएस कैसे कॉल करते हैं, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल जेएस आपको यहाँ दिख गया होगा। अब देखो हमने आपको डोम सिखाया था, अभी डोम सी क्या है। तो देखो हमने इनपुट के अंदर, आपको यहाँ पे इनपुट दिख रहा होगा जी, है ना। इनपुट के अंदर हमने एक आईडी दे रखी है, सब देखो अच्छे से समझो। हमने इनपुट के अंदर दे रखी है एक आईडी। डोम सीखा था ना अभी, डोम गेट करना सीखा था, लॉगिन फॉर्म सिखाया था ना उसमें, लॉगिन फॉर्म वही है। इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे एक आईडी ले ली यूजर नेम नाम की, ठीक है। और हमने एक बटन पे एक लगा रखी है आईडी ऐड यूजर नाम का। सबको दिखे दो चीजें, आ रहे हो। मतलब मुझे करना क्या है पहले, कि जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट में टाइप करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तो मैं क्या करना है, जो मैं लिखा है इसको गेट करना है। तो मुझे सीखा था गेट वाला काम सबने, थोड़ा आना तो बोला करो। गेट वाला काम है, याद है ना, गेट करना सीखा था, लॉगिन में सिखाया था, है ना। और हमने बटन पे भी, और हम लोग क्या करते थे, बटन के अंदर लगाते थे ऑन क्लिक, तो उसके अंदर फंक्शन कॉल करते थे, फिर फंक्शन बनाते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक आईडी लगा दी। हमने बटन पे भी एक आईडी लगा रखी है, एक आईडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है, बटन के क्लिक करने पे हमें ये डेटा गेट करना है। जितना मैं आज करा रहा हूँ ना, उतना आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। अगर ये टू डू लिस्ट आपको आ गया, तो आपके जीएस के कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आगे चल के मोंगो डीबी आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, मोंगो डीबी, नोड एक्सप्रेस। तो अब मैं करता हूँ, एक बनाता हूँ फाइल, सब देखो आगे जी बनी फाइल, सबको दिख रही, टू डू डॉट जेएस नाम से। अब मैं इसके अंदर चल के काम करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर टू डू के अंदर, अब देखो मैंने यहाँ पे डोम का यूज किया। देखो सब देखो, डोम जानते हो, लिखा मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड यूजर। ठीक है, ऐसा समझ लो। देखो समझ आए दोनों चीजें। हमने यूजर नेम को गेट किया, जो यूजर नेम की जो है ना ये आईडी, इसको अपन यहाँ गेट कर रहे हैं। और एक जो बटन पे क्लिक करने पर, इसको अपन यहाँ गेट करेंगे, देखो, और इसमें स्टोर करेंगे। अपन क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर हम यूजर नेम की वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है ना। तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या किया, बटन के अंदर भी आईडी पास कर दी है। ठीक है, तो दो लाइन लिखो आप लोग, डोम तो पढ़े हो ना सब लोग, नोट करो। इसलिए मैंने बोला था लास्ट क्लास में आप लोगों से, क्या बोला था, कि पढ़ के आओ चीज़ों को। अभी भी आपके पास 2 दिन है, संडे और मंडे। 2 दिन में जावा स्क्रिप्ट का पूरा रिवीजन कर लो।
और आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट करना है, कार्ड ऑपरेशन, टू डू लिस्ट, आपके बाउंस हो गई चीजें फिर। नोट हो गया इतना? नोट हो गया? सही नोट करना, सही नोट करना, यहाँ पे यू कैपिटल है, ये देख के चलना, ये आईडी। तो फिर आपको सर मेरा डेटा उठ के नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यू कैपिटल है ना ये, तो ये सब देख के चलना है प्रॉपर आपको सही तरीके से। हो गया सबका? अब देखो, घर पे पढ़ो सब लोग, सबको पता है कि कैंपस की हालत क्या है, सबको पता है मार्केट में जॉब की हालत क्या है। आप लोग अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ बस, टीचर से पढ़ा सकता है, मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का। आप सोच रहे हो कि अब देख रहे हो कैंपस नहीं आ रहे हैं, जॉब की हालत देख रहे हो मार्केट में, तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, कंसेप्ट क्लियर करें चीज़ों के, आपको आगे चल के फिर दिक्कत आएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा एड यूजर डॉट बटन डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जानते हो, सब जानते हो ऑन क्लिक? बताया, सिखाया था ना आप लोगों को। अब इसके अंदर मैंने यूज किया अपना क्या, एरो फंक्शन। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, बटन पे क्लिक, तो मैंने बटन दे रखी है आईडी, तो ये ऑन क्लिक चलेगा, चलेगा ना ऑन क्लिक। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं अलर्ट लगा के कि बटन पे क्लिक करने पे जो ऑन क्लिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, अभी सिखाया था ना एरो फंक्शन। देखो देखो काम किया कि नहीं अभी? आईडी गड़बड़ कर दी है ना कुछ क्या? ऐड यूजर, ऐड यूजर, देखो लिंक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बटन नहीं बटन नहीं बटन नहीं, वो गलती ये कर दी ना, मैंने सही लिखा नहीं है। देखो नहीं नहीं वो सही लिखा है, डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक एक इवेंट होता है ना, एक फंक्शन होता है ना। ऑन क्लिक क्या होता है, फंक्शन होता है ना। इसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपना कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन, ये ऐसे, समझाया? ऐसे बोलते हैं एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट, उसे लिखा नहीं था। हेलो, सेव किया, देखो क्लिक तो नहीं हुआ भाई, सही तो लिखा है इसमें आया। एक मिनट देखता हूँ क्या पंगा है इसमें। बोले, अरे एक मिनट, तो गलत लिख दी मैं, गड़बड़ कर दिया, इसे बताना पड़ेगा यहाँ से। ऐसे लेना था, वो गलत लिख दिया था। चल गया, ठीक है, वो गलत लिख गया था। देखो बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो अलर्ट चल रहा है। तो अब क्या कर रहा है, पहले आप लोग इतना चेक करो कि बटन पे क्लिक करने पे
फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारा ऑन क्लिक इवेंट चेक करो, सब चेक करें। सब चेक करें। चल रहा है? बाकी लोगों का चल रहा है बटन पे क्लिक करने पे? चला है? अब देखो हमें क्या कर रहा है कि बटन, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे जो टाइप किया, यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा उसकी वैल्यू गेट करनी है। तो मैं ये लिखूंगा, देखो कैसे गेट करते हैं, क्या लिखना होगा, वैल्यू गेट कैसे करेंगे अपन बताओ। बताएं। वैल्यू गेट, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है तो यहाँ लिख दूं ऐसे, बट वैल्यू, इसको स्टोर कर दूं किसी में, ऐसे कुछ नेम में स्टोर कर दिया है ना, जो जो यूजर नेम में आ रहा होगा वो उसमें आके स्टोर हो जाएगा। गेट करना जानते हो ना, जो हम इस इनपुट के अंदर टाइप करेंगे है ना, और बटन पे क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करने में क्या होगा, जो यूजर नेम में आ रहा होगा वो उसमें आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट वैल्यू, हमने इसकी किसमें स्टोर कर दी, नेम में स्टोर कर दिया। नेम लिख लो, डाटा लिख लो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है, इसमें स्टोर करो जो भी आपको लिखना हो। फिर यहाँ पे क्या लिखे अपन, अलर्ट, तो चेक करें वैल्यू गेट होके आई कि नहीं आई। यही तरीका होता है। इतना सब लोग पढ़ के आए हो तो थोड़ा, मैं लिखा विकास, देखो आ गया, बटन क्लिक करने में वैल्यू गेट होके आ रही है सब लोग, समय राम, आ रही है वैल्यू गेट होके।